जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ NCERT सार संग्रह, जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का है, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है, जो वन लाइनर बुक है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को देखेंगे और जवाब को जानेंगे। सबसे पहले सवाल जो है वो है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, पैनक्रीज द्वारा, अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या होगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में, यानी गैल ब्लेडर हो जाएगा। चलिए, पित्त यानी बाइल का निर्माण यकृत में होता है, इसको याद रखिएगा। और यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। चलिए, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। आंत में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? चलिए, आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में, हल्के अम्ल माध्यम में। अगला सवाल है, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन, मस्क्यूलर कंट्रैक्शन क्या कहलाता है? आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कर्मांकुचन, कर्मांकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। किसमें? पीत में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? तो यकृत कहलाता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है, याद रखिएगा। और मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर यानी सेंट्रल इंसाइजर जो होता है वो होता है दांत निकलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। कौन सी धातु? जस्ता। उसके बाद है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी। उसके बाद मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत होती है तो अवशोषण के लिए होती है सबसे छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वृक्क यानी किडनी पर। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपेरिन। चलिए, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन।
चलिए, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। चलिए, जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो अग्नाशय से। लेगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? लेगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय यानी पैनक्रीज में। चलिए, मम्स यानी गलसुआ पेरीमिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैराटिड ग्रंथि में सूजन, जलन और वह दर्द होने लगता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और डी भी पाया जाता है लिवर कॉड में। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। चलिए, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको याद रखिएगा। और पहली ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो यकृत यानी लीवर। दोस्तों, ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जो एनसीईआरटी बुक के सार संग्रह से था। तो चलिए, फिर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।